जैन स्टूडेंट्स, कल हमारी क्लास थी पार्ट 2 नाउन उसमें मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बेसिकली इट अपीयर्स वेरी इजी एंड लेस इंपॉर्टेंट, बट you will see that in many past year question papers questions on articles have been frequently asked. So लगता बहुत easy है, ठीक है, though it appears very easy yet it's not that easy, ठीक है। तो इसमें कुछ rules हैं जो हम करेंगे और पेपर में एक्सपेक्ट करिए अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है। सो अगेन एनडीए में एक क्वेश्चन आपको पता ही 4 मार्क्स का है, तो काफ़ी वैलिड है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को ओवरलुक नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेसिकली आर्टिकल होते क्या हैं? आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है नाउन स्पेसिफिक है या नहीं है, ठीक है। कैसा वर्ड होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। स्पेसिफिक का मतलब क्या? कोई यूनिक है कि नहीं है, कोई चीज यूनिक है कि नहीं है, ये बताता है सर। तो आर्टिकल कैसा वर्ड है जो बताता है एक नाउन स्पेसिफिक है या नहीं है। अब आप बचपन से पढ़ रहे हो आर्टिकल्स, स्टूडेंट्स जो ए एन होते हैं इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और जो द होता है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अगेन डेफिनेट मतलब कुछ स्पेसिफिक, इनडेफिनेटिव नॉन स्पेसिफिक, ए और एन। सो सबसे पहले हम ए एन को देखते हैं। देखिए इंग्लिश में कितने 26 लेटर्स हैं, राइट। उसमें से 5 वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स हैं, राइट। और हमने बचपन में पढ़ा था कि वाउल्स जहां पे होते हैं वहां पे एन लगता है, तो हमने लेटर पे नहीं जाना है, हमने इसकी साउंड पे जाना है। तो जहां साउंड आए किसकी? वाउल्स की। अच्छा 5 तो वाउल है, बाकी कितने बचे? 21 को क्या हम कहते हैं? कॉन्सोनेंट से। हमने वॉइस पे जाना है। अगर तो आवाज साउंड आ रही है वाउल की तो वहां पे एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट की आ रही है तो, ठीक है, तो हमने कॉन्सोनेंट वाले लगाने हैं। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। देखिए जैसे कि साउंड का देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल आप बचपन से कर रहे हो, ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट मैन, राइट, ये एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एच तो एक कॉन्सोनेंट है, राइट। बट अब देखिए जब आप प्रोनाउंस इसको करते हैं, आवाज का आपका फोकस किसके ऊपर है? आपका स्ट्रेस किसके ऊपर है? आपका ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं है, हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हो आप ऑनेस्ट बोल रहे हो, ऑनेस्ट ओ से, तभी तो कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन। इसीलिए आर, हावर नहीं बोलते हो, एन आर, आई विल बी देयर इन एन आर, एन आर। क्यों? क्योंकि फोकस आपकी साउंड का ओ पे है, ओ एक वाउल है, ठीक है, दिस इज द रीजन। अब देखिए आगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, देखो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूरोपियन, देखो ध्यान से देखो, यूरोपियन, इट इज अ यूरोपियन कंट्री, ठीक है। अब देखो आप यूरोपियन तो नहीं बोल रहे, यू से तो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे, यूरोपियन, य इसकी आवाज आ रही है य की, इसीलिए अब जो साउंड आ रही है दैट इज नॉट
रिलेटेड टू वाउल, इट्स रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे अ लगेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ई तो वाउल है बट ए लगेगा यहाँ पे। यूनिकॉर्न देख लो, यूनिकॉर्न ना एक इमेजिनरी घोड़ा होता है, आपने कभी फेरी टेल स्टोरीज में उसके सींग होते हैं, उड़ता हुआ घोड़ा व्हाइट कलर का, वो यूनिकॉर्न है। देखो इसमें भी य की आवाज आ रही है कॉन्सोनेंट की, यूजफुल थिंग, य, अ यूजफुल थिंग, यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्यों? क्योंकि आवाज तो कॉन्सोनेंट की आ रही है। यूटेंसिल, अगेन यूटेंसिल तो बर्तन, आवाज किसकी आ रही है? य की। यूनिकॉर्न, सॉरी ये रहा यूनिकॉर्न, मैंने दो बार लिख दिया, ठीक है, अ यूनिकॉर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई इसकी है आयर, आयर उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। अब देखिए इसमें एच साइलेंट है पर आवाज वाउल की आ रही है, तो इसलिए एन आयर। स्टार्ट ये कॉन्सोनेंट्स हो रहा है बट आवाज, हमारी आवाज किससे आ रही है? साउंड एक वाउल की है। व वन एक व की है, देखो अ वन। एनसीसी, ही इज एन एनसीसी कैडेट, एन एक्स-रे, देखो ई की आवाज आ रही, ई एक्स, ई एक्स, एक्स, एक्स। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ई एम की आवाज आती है एन, इसी तरह से एन। सो rather than focusing on the letter we must focus on the sound। अगर तो साउंड वाउल की है तो आपने एन लगाना है, अगर वो कॉन्सोनेंट की है तो सिंपल सी बात है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आए भी हुए हैं, आप प्लीज को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो अ वाले हमने केस कर लिए हैं सारे अभी साउंड पे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं इसके, जैसे कि देखिए ये एक ऐसे टाइटल के लिए यूज होता है विच इज नॉट स्पेसिफिक, टाइटल विच इज नॉट स्पेसिफिक। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये टाइटल का यहां मतलब क्या है? जैसे देखो ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर। अब देखिए डॉक्टर यार एक जनरल जो डॉक्टर होता है एमबीबीएस होता है, राइट। आपने अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपको एमडी करनी पड़ती है, ठीक है। डॉक्टर मतलब अगर मैं छोड़ दिया यहीं पे कह के डॉक्टर, तो कौन सा डॉक्टर? आजकल तो आपको पता है कि हर एक बॉडी पार्ट का अलग स्पेशलिस्ट है, राइट। इवन आपके जो थाई मसल है उसके राइट पार्ट का स्पेशलिस्ट अलग है, लेफ्ट पार्ट का अलग है, राइट। और देखो दिमाग के डॉक्टर को जैसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। और आप कैंसर वालों को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हो, ठीक है। और मुंह वाले जो होते हैं, कान वाले, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हो, तो उनके वो स्पेशलिस्ट हैं। ये जनरल है। कौन सा डॉक्टर मुझे नहीं पता, वो एक जनरल डॉक्टर है। मैंने कुछ स्पेसिफाई थोड़ा ना किया कौन सा डॉक्टर। अब ये देखो टीचर, टीचर किस चीज का? इंग्लिश पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है। केमिस्ट्री में भी आपको पता है आजकल स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेनिक अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, ठीक है। तो ऐसे टाइटल जो स्पेसिफिक नहीं है वो हमेशा अ आर्टिकल के साथ आते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। दूसरा जो रूल है वो कहता है अ आर्टिकल कहां यूज होता है? व्हेन वी रेफर टू अ पार्ट ऑफ लार्जर क्वांटिटी। व्हेन वी रेफर टू अ पार्ट ऑफ लार्जर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अ पीस ऑफ केक, अ कप ऑफ टी। यार अब
जब आप चाय बनाते हो तो चाय, देखो चाय तो बनती है पतीली में, राइट? क्या आप सारी चाय पी जाते हो? आपको उसमें से एक पार्ट मिलता है ना, आप क्या लेते हो उसमें से? कप ऑफ टी या कॉफी। आपके आपने बर्थडे पे केक काटा, आपको तो उसमें से, आपको पूरे केक में से एक छोटा हिस्सा मिलता है खाने के लिए, राइट? अ पीस ऑफ केक। ऐसे ही पिज्जा में से आपको एक स्लाइस मिलता है। तो पिज्जा, टी, केक क्या है? एक बड़ी क्वांटिटी है। आपने इसको ऐसे काट, देखो तो आपको ये स्लाइस मिली, एक स्लाइस किसी आपके फ्रेंड ने ली, मम्मी ने ली, पापा ने ली, अलग अलग। तो व्हेन वी रेफर टू अ पार्ट ऑफ लार्जर क्वांटिटी, हम अ आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना प्राइस के एक्सप्रेशंस, जैसे कि देखिए प्राइस के एक्सप्रेशन कौन से हो सकते हैं? प्राइस के एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये देखिए, द बस फेयर इज 30 रुपी अ पर्सन। या फेयर क्या हुआ बेटा? बेटा फेयर क्या होता है? फेयर होता है जो आप किराया देते हो बेसिकली, ठीक है? अब बस का किराया क्या है? 30 रुपए प्रति व्यक्ति पर। ये पर की सेंस में है, देखो हर एक बंदा जो बस में चढ़ रहा है उसको 30 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे ये इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस की सेंस में भी ये आर्टिकल यूज होता है। देखिए जैसे कि ये देखो, जैसे पेट्रोल कॉस्ट 100 रुपी अ लीटर। 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। तो यहां पे ये इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस आर्टिकल यूज होता है। अगला वाला काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी किसी मील के नाम के आगे, मील क्या होती है? व्हाट इज अ मील? बेटा मील होती है आपका, जैसे कि मील का नाम क्या होता है? लंच, ब्रेक। हम बेसिकली तीन मील्स देते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये होते हैं मील के नाम, ठीक है? जब ये रूल कहता है जब भी एक मील के नाम के आगे एडजेक्टिव हो, जब भी एक मील के नाम के आगे एडजेक्टिव हो, वहां पे अ आर्टिकल लगता है। अब इसका मतलब क्या हो, देखो ये देखिए, आई हैड अ डिलीशियस लंच टुडे। अब ये लंच क्या है? नाउन। उसकी विशेषता बता रहा है वर्ड डिलीशियस, कैसा कैसा लंच? बड़ा ही स्वादिष्ट। तो ये क्या पे हो गया? एडजेक्टिव। अब देखो अ आर्टिकल आ गया। आई हैड अ लेट डिनर, मैंने देरी से डिनर किया। ये देखो, डिनर मील का नाम, ठीक है, यानी नाउन, देरी से किया एडजेक्टिव, अ आर्टिकल आ गया। सो मील के नाम के आगे अगर आप नीम के नाम से पहले अगर आप एक एडजेक्टिव लगाते तो वो हमेशा अ आर्टिकल लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स अ आर्टिकल कुछ इनडेफिनेट नंबर्स के आगे भी लगता है। ये आप इंग्लिश में बहुत यूज करते हो, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज इन इंग्लिश। जैसे कि देखिए, इनडेफिनेट नंबर्स,
जो डेफिनेट नहीं हुए ऑब्वियसली, जो डेफिनेट नहीं है, जैसे कि देखो अ लॉट ऑफ a great deal of, a large number of, करते हो ना ऐसे, a great deal of offers are available at the mall, ठीक है, a large number of people are using electric vehicles these days, तो ये इंडेफिनिट है। मैं तो बेसिक स्पेसिफिक, मैंने स्पेसिफिक नहीं बोला 1,00,000 10,000, ये इंडेफिनिट नंबर्स हैं। अक्सर इंडेफिनिट नंबर्स के आगे भी आर्टिकल लगता है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक नहीं है, देखो इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट तब होता है ना मैं एग्जैक्ट नंबर देता। सो इनडेफिनेट, जहां पे इनडेफिनेट नंबर होते हैं वहां भी आर्टिकल आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, द। अभी मैं आपको बता के हटा हूं, द आर्टिकल जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि अ और एन को हम इनडेफिनेट कहते हैं। द डेफिनेट का मतलब है जो कोई यूनिक चीज बताए, जैसे कि देखिए एग्जांपल देता हूं आपको। दिस इज द ब्लू पेन आई लव द मोस्ट। अब देखिए अगर मैं इसको सिर्फ ब्लू पेन देखूं ना, यार हो सकता है मेरे पास 2-3 ब्लू पेन भी हो, राइट। अब मैंने इसको स्पेसिफिक कैसे बताया, स्पेसिफिक कैसे किया है, ये देखो, ये वो वाला ब्लू पेन जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। अब ये वर्ड से मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, यूनिक बना दिया, तो यहां लग गया दो, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं मेरे पास जैसे एक बॉटल है, राइट। तो अगर मैं बोलूं दिस दिस दिस, अगर मैं सिंपल, अगर कोई ऐसी बॉटल पड़ी हुई है, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल, ये जनरल स्टेटमेंट है, कोई बॉटल हो सकती है। बट अगर मैं बोलूं दिस इज द ब्लैक बॉटल विच आई बॉट फ्रॉम थाईलैंड, अब देखो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया ना, वो एक ऐसी बॉटल है, ऐसी काली बॉटल, पहले वो कलर भी दे दिया यूनिक बनाने के, फिर मैंने बोला चलो आप कहोगे सर अब तो हो सकता है मेरे पास 2-3 काली बोतलें हो, बिल्कुल सही। अब देखो दिस इज द ब्लैक बॉटल विच आई बॉट फ्रॉम थाईलैंड। फिर अगर आप यहां भी क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा थाईलैंड से तो मैं 2-3 काली बोतल भी ला सकता हूं, चलो इसको भी देखें, दिस इज द ब्लैक बॉटल विच आई बॉट फ्रॉम थाईलैंड ऑन माई 18th बर्थडे। अब आप देखो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये वो वाली काली बोतल है जो मैं थाईलैंड से लाया था, कब, जब मैं 18 का हुआ था। तो मैंने 18 ईयर ओल्ड, क्योंकि जिंदगी में आप एक ही बार हो गए, राइट, उसके बाद तो दोबारा 18 के नहीं हो सकते, तो वहां मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो सारे ये जो आप पढ़ते हो ना कि होली बुक्स के नाम, स्पेसिफिक रिवर्स के नाम, ठीक है, ये जो माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे द आता है, बेसिकली वो, अगर मैं कहूं ब्रॉड रूल यही है कि कोई भी चीज यूनिक या स्पेसिफिक हो वहां पे आप द आर्टिकल लगाओगे, जैसे कि द गैंजेस, द ब्रह्मपुत्रा। कोई आप ये नहीं कह सकते सर मैं जो नदी देखता हूं वो गंगा है, नहीं, एक स्पेसिफिक यूनिक है, वो गंगोत्री से निकलती है, स्पेसिफिक स्टेट से पास होती है, ब्रह्मपुत्र अलग निकलती है, इंदस अलग निकलती है। तो सारी नदियां गंगा नहीं है, सारी नदियां ब्रह्मपुत्र नहीं, इसलिए आप द लगाते हो। होली बुक्स, द बाइबल, यूनिक यूनिक किताब है ये, द रामायण, द महाभारता, ठीक है। इसी वजह से ये रूल सबको सबज्यूम करता है। अगर आपको ये पता लग गया कि ये लगता है यूनिक और स्पेसिफिक चीजों के लिए, तो ये सारे रूल इसके अंदर सबज्यूम हो जाते हैं, ठीक है।
इवन आपका ये भी हो जाता है, ओशंस के नाम के आगे आता है द, क्यों आता है? क्योंकि यूनिक है। द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। इंपॉर्टेंट सीज के नाम के आगे आता है, जैसे कि द रेड सी, द अरेबियन सी, द थार डेजर्ट, द अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, क्यों आ रहा है इन सबके आगे द? क्योंकि ये कुछ ना कुछ यूनिक स्पेसिफिक चीज को पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए आता है। ठीक है, और यही रीजन है देखिए स्टूडेंट्स, द हिमालयाज, द एल्प्स, ये श्रृंखलाएं हैं उसकी माउंटेन की श्रृंखला। याद रखना, इंडिविजुअल माउंटेन पे नहीं आता, मैं आपको मिशन में कराऊंगा, इंडिविजुअल माउंटेन पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक रेंज है, हिमालयाज एक रेंज है, इसमें काफी सारे हजारों किलोमीटर तक फैली हुई रेंज है, ये समूह है पहाड़ों का, वहां आपने लगाना है द हिमालयाज, द एल्प्स, द रॉकीज। क्यों? क्योंकि ये यूनिक भी है। हर श्रृंखला पहाड़ों की हिमालय नहीं है, वो इंडिया में और नेपाल में पाई जाती है, राइट? एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये भी यूनिक है। अब देखिए, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जहां पे आइलैंड्स का समूह है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। ये क्या है? एक आइलैंड तो नहीं है ना, एक में नहीं लगता, ये समूह है, काफी सारे आइलैंड्स इकट्ठे हैं, वहां भी द लगाना है। क्यों? क्योंकि ये भी यूनिक है। लक्षद्वीप यूनिक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनिक है, इसलिए यहां पे द लगता है। तो जो भी यूनिक चीजें हैं क्या आगे द लगेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम ओमिशन में करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना फिलहाल इतना नोट करिए। सो ये वन जो बिग ओवरआर्किंग रूल मैं इसको कहता हूं, क्योंकि ये सारे रूल्स ये वाले सबज्यूम कर लेता है, अपने बीच में सबज्यूम कर लेता है। क्योंकि बेसिकली रूल क्या है कि द कहां लगता है? यूनिक और स्पेसिफिक चीजों के लिए। अब हम आते हैं आगे। जो द आर्टिकल वो ऑर्डिनल्स के लिए लगता है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स होते हैं कोई रैंक और ऑर्डर बताते हैं, रैंक या ऑर्डर बताते हैं, हायरार्की बताते हैं। जैसे कि देखिए, मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पे है। अब देखो 5th फ्लोर क्या है? ये कहीं ना कहीं ऑर्डर बता रहा है। ठीक है, हायरार्की बता रहा है। ये देखो द लग on the first bench, that boy singing on the third bench। तो थर्ड क्या है यहाँ पे? वो भी ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डिनल्स। तो जो भी चीज ऑर्डर बताती है वहां पे हमेशा द आर्टिकल आता है। ये आप जरूर बचपन से देख रहे होंगे और अक्सर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और अगेन स्पीकिंग में बड़े इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग में जब आप ग्रामेटिक, जहां पे आपकी ग्रामर चेक होती है ना स्पीकिंग में, वहां पे बच्चे बहुत एरर करते हैं। जहां भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ना, वहां पे हमेशा द आएगा। अब देखिए, दो तरह से बनती हैं। एक तो अपने साथ ईएसटी लेते हैं कुछ वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स आगे मोस्ट लेते हैं।
ये देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक। यहां देखो मैंने बताया ना एंड में जहां पे ईएसटी लगता है, ये द टॉलेस्ट, ये जो टॉलेस्ट द टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमेशा द आएगा। नाइल, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अमेजन इज द बिगेस्ट, देखो बिगेस्ट लॉन्गेस्ट, सबसे पहले द आ रहा है। पर सारे वर्ड ईस्ट लेते, कुछ वर्ड जैसे हैं ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये अपने साथ कभी भी ईएसटी नहीं लेते, मोस्ट लेते हैं अपने से पहले, जैसे मोस्ट, ये देखो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सो कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ मोस्ट लेंगे, ठीक है, कुछ अपने पीछे ईएसटी लेंगे, और ये दोनों क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज, और ये अपने से पहले हमेशा दो आर्टिकल लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना आपने बोलने में गलती करनी है कभी, ना ही आपने राइटिंग में गलती करनी है, और ना आपने अब जब आपने अपने एंट्रेंस का टेस्ट देना सीडीएस एनडीए वहां गलती करनी। जहां आपने सुपरलेटिव डिग्री देखी वहां चुपचाप द को सर्च करना है, अगर दिया है तो एरर नहीं होगा, अगर नहीं दिया तो ऑब्वियसली एरर होगा। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा, सेलेस्टियल, जो सेलेस्टियल बॉडीज है ना, ये भी वैसे उसी में आता रूल, ये भी अपने साथ द आर्टिकल ही लेती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती हैं? हेवनली बॉडीज बेटा, जिसपे एक तो हम रहते हैं, अर्थ। सो द अर्थ, इवन जो मून है उनके सैटेलाइट्स हैं, द मून, द मार्स, मार्स की क्या है, फोबोस डेमोस, द फोबोस दो डेमोस। वो जो सुबह सुबह हमारा स्टार राइज होता है, द सन। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, द मिल्की वे। हमारे जो आसपास सबसे नियर गैलेक्सी है, द एंड्रोमेडा। ये सारे हेवनली बॉडीज अपने साथ हमेशा द आर्टिकल लेंगे। ये चाहे उसी में नोट कर लेना, यूनिक वाले में, क्योंकि हर प्लैनेट यूनिक है, राइट। हमारा सन भी यूनिक है। सेलेस्टियल बॉडीज भी अपने साथ द आर्टिकल लेती हैं। अब ध्यान से सुनना, जो कंट्रीज के नाम के पीछे रिपब्लिक, किंगडम या उनका नाम प्लूरल हो, ये तीन केस हमेशा द आर्टिकल के साथ आते हैं। क्या? जिन कंट्रीज के नाम में रिपब्लिक, किंगडम या उनका नाम प्लूरल हो, जैसे कि द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए, रिपब्लिक का केस, द किंगडम वाला, और द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें स्टेट्स क्योंकि प्लूरल है। स्टूडेंट्स, एक और बड़ा तरीका होता है एंड में जब आप रिवीजन करना चाहते हैं ना, तो कई बार डायग्रामेटिकली ऐसे लिखी हुई चीजें ज्यादा बेटर होती हैं कि बजाय आप लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस लिखो। तो अपने रूल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका होता है। हाँ, किताबों के नाम, जो किताबों के नाम प्लूरल है ना, उनके आगे भी द आता है, जैसे कि द गुलिवर ट्रेवल्स, द टू स्टेट्स। देखो एस एस लग रहा है ना, प्लूरल नाम है, तो इनके आगे भी दो आएगा हमेशा। सो जो कंट्रीज के नाम प्लूरल है और जो किताबों नॉवल के नाम पूरे, वहां भी दो आएगा। और जिन कंट्रीज के नाम के आगे पीछे रिपब्लिक और किंगडम होता है, उनके आगे भी दो आर्टिकल आएगा।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनके नाम के आगे भी द आता है, जैसे कि द गिटार, द तबला, द हारमोनियम, द फ्लूट। तो सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे भी द आर्टिकल आता है। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देख रहे हैं, आर्टिकल किसके लिए लग रहा है, हमेशा नाउन के लिए लग रहा है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, आगे बहुत काम आएगा आपके। अगर आप ध्यान से वो वाला देखें जो मैंने आपको उसमें बताया था, एडजेक्टिव मील वाला, देखें ये लंच नाउन है ना, ये एडजेक्टिव है बेटा। ये जो आर्टिकल अ है ना, ये लगा है लंच के लिए, ना कि डिलीशियस के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगते हैं, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगते। आर्टिकल्स आर ऑलवेज पुट फॉर द नाउन, नॉट फॉर द एडजेक्टिव। चलो आई विल स्टॉप हियर टुडे। आप इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, और नाउन भी साथ साथ रिवाइज करते रहना, ठीक है। आपको जस्ट गो थ्रू होना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, और रॉट लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, इसको रट्टे मारने की कभी जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसको बस रूल्स को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, अपने आप होते रहेंगे आप, ठीक है। चलो विल गेट बैक टू यू टुमारो। कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, सी यू टुमारो।